हेलो बच्चों, क्लास 10th की साइंस का यानी विज्ञान का एनसीईआरटी की बुक्स हम शुरू कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर्स टोटल जो हैं आपकी इस बुक के अंदर बच्चों, वो टोटल हैं 16 चैप्टर हैं। और इन 16 में से हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहले जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक का मतलब है केमिकल, अभिक्रियाएं रिएक्शन, एवं समीकरण यानी इक्वेशन कि रासायनिक कहीं भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी कैसे समीकरण लिखनी है हमने, तो उसके बारे में हमारा ये चैप्टर है। देखिए, हम पढ़ना भी शुरू करेंगे, साथ के साथ लेसन भी पढ़ेंगे। आपने भी अपनी बुक में से लेसन को पढ़ना है, इम्पोर्टेंट्स जो लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, और साथ के साथ हम क्वेश्चन भी लिखेंगे। तो पहला है, जैसे हम शुरू करते हैं कि अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। देखो, बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं। अगर मान लीजिए कि लगभग मई जून का महीना है, जुलाई का मई जून का महीना, और दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर है तो अगर दूध को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। कुछ ना कुछ इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें, तभी कोई चीज़ ख़राब होती है। अब लोहे का तवा, तसला या कील को आर्द्र का मतलब होता है नमी वाली। नमी कहाँ होती है? जैसे मान लो बारिश का मौसम हो या हवा के अंदर जैसे नमी हो, जैसे सर्दियों में धुंध होती है। वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। यानी अगर लोहे की किसी कील को आप देखो, अगर कोई लोहे की कील है या लोहे की कोई वस्तु है, वो बाहर हवा में पड़ी रहे तो थोड़े दिनों बाद उस पर जंग लग जाता है। और जंग लगना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन हो जाना। अंगूर का किण्वन मतलब जैसे अंगूर जो है, अगर उसके हम रस को निकाल के और कुछ दिनों के लिए उसको ढक के बिना हवा में, मतलब उसको हवा ना लगना दें, तो इस तरह ढक के और कहीं पे रख दें, तो बहुत दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो उससे एक नया पदार्थ बन के आएगा, तो उसको बोलते हैं किण्वन होना। भोजन पकाया जाता है। हम भोजन क्यों पकाते हैं? ताकि कोई रिएक्शन होके, कोई अभिक्रिया होके वो अच्छी तरह पक जाए। और एक उसमें अगर देखो, जैसे आप देखते हो करेला जो है, करेला अगर कच्चा होता है तो वो बहुत कड़वाहट भरा होता है, लेकिन उसी करेले को अगर अच्छी तरह से पका के सब्जी बना के हम खाते हैं तो उसमें उतनी कड़वाहट नहीं रहती। अब कड़वाहट कम क्यों हुई? क्योंकि कोई ना कोई गर्म करने से उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसलिए क्या है, भोजन पकाया जाए, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। अब देखिए, हम खाना खाते हैं और वो सारा खाना हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेशन होने पर उसके जो पौष्टिक तत्व हैं हमारे शरीर में जिसकी भी आवश्यकता होती है, वो जिस चीज़ की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है तो हमारे शरीर में चला जाता है। वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम सांस ले रहे हैं, ले तो हम ऑक्सीजन रहे हैं, छोड़ हम रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अच्छा, इन्होंने ये बात कही है कि पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक परिवर्तन। ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं।
भौतिक परिवर्तन होता है जो परिवर्तन भौतिक यानी उसका भौतिक स्वरूप, यानी उसका अगर वस्तु का आकार बदल जाए, अगर वस्तु का मान लो साइज बदल जाए, रंग रूप जो सामने से हमें जो दिखाई देता है सिर्फ वही बदले, तो वो होता है भौतिक स्वरूप बदलना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन मतलब उसके सारा रासायनिक मतलब उसकी जिस चीज़ से वो बना है उसका सारा ही स्वरूप बदल जाए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब जैसे भौतिक परिवर्तन, मान लीजिए आपने मोमबत्ती होती है, अगर उस मोमबत्ती को जला लें तो क्या होता है, मोम पिघल पिघल के वो छोटी हो जाती है, मोम पिघलता हुआ नीचे आ जाता है सिर्फ। और उसमें साथ के साथ रासायनिक भी हो रही है। रासायनिक परिवर्तन तो क्या है, उसमें वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है, और भौतिक परिवर्तन यानी उसका साइज चेंज हो गया है। तो ये पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह भौतिक परिवर्तन क्या, मान लीजिए जैसे आपने किसी पेड़ से कुछ काट के और उसको एक नई चीज़ बना दी लकड़ी की, वो उसका भौतिक स्वरूप बदल गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन, अगर उसी लकड़ी को जलाया जाए तो ये कोयला बन जाता है, वो एक रासायनिक परिवर्तन यानी उसकी सारी ही वो चीज़ चेंज हो गई है, वो नया पदार्थ बना है, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। हालांकि ये क्रियाकलाप हमें लैब के अंदर, साइंस की लैब के अंदर स्कूल में करने हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम लैब का जो सामान अवेलेबल नहीं है वो स्कूल में है, और इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसी तरह बता रहा हूँ। और आशा करते हैं कि जब स्कूल में हम जाएंगे तो लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो क्रियाकलाप यानी जो एक्सपेरिमेंट है, जो पहली एक्टिविटी है, वो क्या है कि सबसे पहले इन्होंने लिखा भी हुआ कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। सुरक्षा के छात्र के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले और उचित होगा। अब चश्मा पहनने का मतलब यह नहीं है कि आपको काला फैंसी चश्मा डालना है। चश्मा ये होता है, लैब के लिए चश्मा डाल लेना है, ताकि अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है वो आंखों में ना जाए, आपकी आंखें बची रहें। अब करना क्या है कि लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम का रिबन होता है बच्चों, एक रिबन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, रिबन हम बोलते हैं कि जो कपड़े का रिबन होता है, आपने देखा होगा शादियों वगैरह में जब हम लगाते हैं कपड़े का रिबन होता है। लेकिन मैग्नीशियम का जो रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन, एक मैग्नीशियम एक पदार्थ है जो जैसे कागज का एक रिबन हो सकता है या कपड़े का कोई रिबन, तो उस तरह मैग्नीशियम के पदार्थ का एक रिबन होता है, और उसको रेगमार्क से रगड़कर साफ कर लीजिए। अब रेगमार्क जो होता है, आपने देखा होगा कि घरों में जब पेंट होता है और पेंट पे अगर जर लग जाते हैं, जंग लग जाता है, तो उसको साफ करने के लिए गत्ता, बाजार से एक ऐसे गत्ते जैसी चीज़ लेके आते हैं जिससे रगड़ने से वो जर या जंग उतर जाता है, उसको रेगमार्क बोलते हैं। तो कहते हैं मैग्नीशियम के रिबन को पहले अच्छे से घिसा के उसका रेगमार्क कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर, किसे, मैग्नीशियम के रिबन को एक लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। दहन का मतलब जलाना। अब जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये तो है एक लैंप, जलाने के लिए लैंप लेते हैं जिसको कि हम बर्नर बोलते हैं, और चिमटे की सहायता से उस रिबन को पकड़ा और उसको लैंप के सामने लेके गए। तो ये क्या होगा, जब हम ये एक्टिविटी लैब में करके देखेंगे तो ये बहुत तेज़ी के साथ जलेगा। तेज़ी के साथ कैसे, चमकदार। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम माचिस से तिल्ली को, जैसे तिल्ली को माचिस से रगड़ते हैं तो एकदम चमक से जैसे वो पैदा होती है एकदम तेज़ी के साथ। तो वो तो फिर भी तिल्ली की जो चमक है वो थोड़ी पीले रंग की होती है, लेकिन ये बिल्कुल तेज़, जैसे कि लगभग जैसे चांदी की तरह, मतलब तेज़ चमक के साथ जलता है। और इसकी जो राख है, फिर ये नीचे इन्होंने क्या रखा हुआ है,
एक वॉच ग्लास का मतलब होता है कि एक ऐसी प्लेट जो है चाइना डिश कि जिसके अंदर उस मैग्नीशियम का जलने की राख इकट्ठी हो जाएगी, और इस मैग्नीशियम की राख को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब आगे जैसा कि मैंने बताया कैसे जलाना है इसको, वो सारा इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना इसको। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत मतलब सफ़ेद लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, और यह श्वेत चूर्ण यानी जो सफ़ेद रंग की राख जैसा पदार्थ होगा उसमें परिवर्तित हो जाएगा। यह मैग्नीशियम का चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यानी मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में जो अभिक्रिया होगी उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये पहली क्रियाकलाप हो गई है। उसके बाद दूसरा जो क्रियाकलाप है, तो यहाँ से हम चलो पहला एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले जो पहली एक्टिविटी है, तो आइए हम क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं पहले लेसन के कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि साइंस के अंदर, हमारे विज्ञान के अंदर जो परिवर्तन है वो कितनी तरह के होते हैं। तो पहला है भौतिक परिवर्तन, किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल भौतिक गुण जैसे आकार, लंबाई, उसका कोई आयतन ही बदले और नया पदार्थ न बने, कोई नया पदार्थ नहीं बना, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण
रासायनिक गुण बदले और नया पदार्थ बने, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हालांकि ये आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं, आप इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखवाया है उसके बारे में आपके, ताकि याद आ जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। उसके बाद हमारे पास हमने जो पढ़ा है कि मैग्नीशियम को हमने देखा था एक्टिविटी में, मैग्नीशियम को वायु की यानी हवा की उपस्थिति में आग में जलाया गया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या नया पदार्थ बन के आया, तो हम लिखेंगे कि यदि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन का दहन या जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने पर क्या होता है। तो क्या अभिक्रिया होगी वो लिखना है हमने। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम कि मैग्नीशियम रिबन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये नया पदार्थ बना है, देखिए मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, ये है मैग्नीशियम। अब जिसने जो अभिक्रिया करी वो किसके साथ, मैंने प्लस लिख दिया है, यानी किसके साथ जुड़ के करी, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2 से, यानी ऑक्सीजन का O होता है और इसके दो अणु होते हैं हमेशा। तो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लिखेंगे MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। और जो कैसे जलता है, एकदम सफेद लो, यानी यह श्वेत लो के साथ जलेगा। कौन जलेगा, ये मैंने जो लिखा है ये रिबन के लिए लिखा है, ये आप ध्यान रखना है, लिखने की चाहे जरूरत नहीं है, अगर लिखो तो बीच में लिख लेना। सफ़ेद लो के साथ, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद लो के साथ जलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, आपने इसको नोट कर लेना है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आप आराम से नोट कर सकते हो, वीडियो को थोड़ी देर रोक के, और उस वीडियो रुक जाएगी तो फिर इसको नोट कर सकते हो। आगे देखिए हम
जैसे ये पहली एक्टिविटी थी, इसी तरह 1.2 जो दूसरी एक्टिविटी एक और दे रखी है, ऐसे तीसरी एक्टिविटी दे रखी है। ये सारी एक्टिविटी वैसे तो हमने साइंस की लैब में करनी होती हैं। तो देखिए दूसरी एक्टिविटी में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पढ़ के। वैसे हम ये लैब में करके देखेंगे कि एक परख नली होती है, कांच की टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें लेड शीशा, अब ये शीशा नहीं है, शीशा जिसमें आप सोचो कि शक्ल देखते हैं वो शीशा है, शीशा है ये शीशा। ये एक पदार्थ होता है जिसको इंग्लिश में लेड बोलते हैं, LEAD। एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, मतलब एक लेड नाइट्रेट का घोल लेना है, उसका लिक्विड लेना है। उसमें क्या डालना है, पोटासियम आयोडाइड, उसके अंदर डाल लेना है पोटासियम आयोडाइड का घोल मिला लेना है। तो आपने क्या परीक्षण किया, इसको चेक करके देखना है। तो ये एक्टिविटी जो है ये भी हम लैब के अंदर करेंगे, देखेंगे। उसके बाद है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क, जैसे कि ये शंकु के आकार की ये फ्लास्क है, इसको फ्लास्क बोलते हैं, और ये कांच की होती है इस टाइप से। या परख नली में कुछ दानेदार जिंक, यानी जिंक के दाने लेने हैं, ठीक है। गोलाई में थोड़े जिंक के दाने जो लेने हैं। और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl बोलते हैं। और ये HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल बोलते हैं एसिड को, जो एसिड होता है उसको हम अम्ल बोलते हैं। या सल्फ्यूरिक अम्ल, या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक है उसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक को H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो ये कोई सा भी इनमें से किसमें मिलाना है, जिंक में मिलाना है। और अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, लिखा हुआ है इन्होंने। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एसिड जिसको कि हम तेजाब बोलते हैं, वो हमारे चेहरे को जला सकता है, हाथों को जला सकता है, हमारे कपड़ों पे गिर जाए उसको जला सकता है। तो इसका इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना होता है। अब क्या जस्ते के दानों, अब जस्ता जो इन्होंने लिखा है वो जिंक ही बोलते हैं इसको, जिंक जो लिखा है, जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, जिंक जो है वो भी उसके साथ कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ। और शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए। अब कहते हैं जो ये इसमें क्या एक एक्टिविटी जो हमने करी है, नीचे दाने जो जिंक के थे, अगर हम इसको हाथ लगा के देखेंगे, कांच को छू के देखेंगे, तो ये गर्म हो गया हो एकदम अंदर से। जैसे इसमें हमने तेजाब या HCl डाला तो ये गर्म होगा, और इसमें से कौन सी गैस बाहर आएगी, H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ आएगी। और तो ये इसमें परिवर्तन होगा। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, अवस्था का मतलब है जैसे राख बन गई थी मैग्नीशियम की। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन जो ये दूसरा हमारे पास था, इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ देंगे तो एकदम उस लिक्विड का रंग चेंज हो जाएगा। तो रंग में भी चेंज हो सकता है। गैस का निकास का मतलब जैसे इसमें H2 गैस निकली है, तो गैस मतलब एक नई चीज़ उसमें से निकली है। और तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें हम उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। तो यदि हम आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे चारों तरफ विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ से अब हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे आगे, उसमें क्या क्या होता है। तो बस एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ से कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो अवस्था में, रंग में, गैस का निकासन या तापमान में। तो हम ये भी लिख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में
क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे जैसे हम लेसन पढ़ते जाएंगे उसमें से क्वेश्चन हर पैरे में से मिलेंगे जो हम लिखेंगे। तो इसका जो आंसर है हम लिखेंगे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और अवस्था की बजाय और क्या क्या हमारी बुक में था दिया हुआ है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसमें किसी न किसी गैस का निकास हो सकता है, और उसके तापमान में परिवर्तन, यानी या तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये चेंजेस हो सकते हैं। तो बच्चों आज आपने बाकी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो आपने ये इतना ही नोट कर लेना है और नोटबुक में साथ के साथ जो जो क्वेश्चन लिखवाए हैं उनको नोट करना है।